आज के दिन में हिम्मत करके देखे, ऐसी मुंह की खाएगा वो कि जिंदगी भर याद रखे। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए। सर जिन बातों को आप कहते हैं ये वाकई एक हमें गर्व का एहसास है। हम मजबूत हैं, हमारा देश मजबूत है क्योंकि हमारी सेनाओं के बाजुओं में वो दम है कि देश की जो सीमाएं हैं उनको वो महफूज रखे। लेकिन मैं चाहूँगी आपसे सुशील पंडित जी इस बात को आगे बढ़ाना। सर ये देखिए, बात यहाँ पर सिर्फ एक बात होती है, कॉमन इंटरेस्ट जब आता है तो वो कंट्री के इंटरेस्ट में क्यों नहीं आता। हम उसे सेक्युलरिज्म से जोड़ देते हैं, लोकतंत्र खतरे में ले आते हैं, सवाल उठा देते हैं, जैसी हमारी मर्जी वैसी रागना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कश्मीर का विषय भी यही रहा है जिसमें 370 की बात बहुत होती रही, तब हाय तौबा मचती रही, हटेगा तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। कश्मीर में 35 साल बाद हमने देखा शोभा यात्रा भी निकली 2 दिन पहले। मैं यही बात समझना चाहती हूँ कि उस माइंडसेट को कैसे बदला जाएगा, विपक्ष का, उन राजनीतिक दलों का जो ये सोचते हैं कि मुद्दों को मुद्दा बने रहने दो, कभी खत्म मत करो क्योंकि वोट बैंक की राजनीति खिसक जाएगी। उसको भावनाओं में कैसे तब्दील किया जाए कि आप इंसानियत के नाते सोचिए, गलत चीज़ों को गलत बोलने की हिम्मत दिखाइए। इसको ये माइंडसेट कहाँ से लाया जाए, क्योंकि कॉमन आदमी यही सोचता है, वही कब तक होगा, कब तक। एक जटिल प्रश्न है। देखिए, राजनीति सत्ता साधने का एक माध्यम बन गई है और मुद्दे केवल साधन हो गए हैं, साध्य नहीं। और मुद्दे बदलते रहते हैं, चाहे आज आप इस पक्ष में हैं या उस पक्ष में हैं, आप एक अच्छे वकील की तरह दोनों तरफ की दलीलें सुन लेते हैं। तो आज डर, क्योंकि आज के इस पूरे कार्यक्रम का जो मूल मंत्र है वो राष्ट्रवाद है। मैं एक थोड़ी गंभीर बात करना चाहूंगा और पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ के करना चाहूंगा। राष्ट्रवाद केवल सत्ता साधने का साधन ना बन जाए, केवल एक नारा ना बन जाए, इसके लिए नीतियों और निर्णयों में राष्ट्रवाद झलकना चाहिए। वो सुविधा की बात नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको इसके थोड़े से उदाहरण दूंगा। जनरल दत्ता ने बहुत बढ़िया बात कही कि जब हमारे पास 93,000 फौजी थे पाकिस्तान के, हमारी सेना ने अदम शौर्य दिखाया था, तो वो जीता हुआ युद्ध हम शिमला में समझौते की मेज पर हार गए। क्योंकि राष्ट्रवाद तब एक अहम सिद्धांत नहीं था, राष्ट्रहित एक अहम सिद्धांत नहीं था निर्णयों को लेते हुए। हमने तब के प्रधानमंत्री को दुर्गा चंडी न जाने क्या क्या कहा होगा, लेकिन शिमला का जो समझौता था उसने हमारी असंख्य कुर्बानियों को व्यर्थ कर दिया। ऐसे और भी निर्णय होते रहे हैं। वो निर्णय जानती हैं क्या था? दिल जीतने वाला निर्णय था। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे डिप्लोमैट्स को ये इंस्ट्रक्शंस थे कि आप ट्रायम्फेंट ना दिखें, आपके चेहरे पर जीत का बोध ना हो, क्योंकि जो आ रहे हैं डेलीगेशन भुट्टो और बेनजीर का, उनमें किसी तरह का कॉम्प्लेक्स ना आए, वो अपमानित ना महसूस करें। इसके लिए आप जीते हुए नहीं दिखने चाहिए। कमाल की साइकोलॉजी है। और इसके लिए आप जीता हुआ युद्ध हार जाएं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। राष्ट्रवाद के ऊपर इजराइल से बड़ा उदाहरण नहीं है आज की दुनिया में। इस वक्त इजराइल में कोई विपक्ष नहीं है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता को कहा आइए सरकार में रक्षा मंत्री बनिए। आज देश को राजनीति से ज्यादा अपने अस्तित्व को बचाने की आवश्यकता है। जो पूरा देश चौराहों पे खड़ा हो गया था कि हमें संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, आज उस देश में कोई सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं है, एक सरकार है और चट्टान की तरह उस हमास से लड़ेंगे। लेकिन इसी सरकार ने अभी छन छन के बातें बाहर आ रही हैं कि जब कतर से सूटकेस भर भर के करोड़ों डॉलर हमास के पास जा रहा था और पता था, पूरे तंत्र को और व्यवस्था को पता था, ये ख्याल खुमारी में बैठ गए कि चलिए पैसा जा रहा है तो हमास के लोग एक अच्छा शान शौकत वाला जीवन जीने के आदी हो जाएंगे, मरने मारने की बात भूल जाएंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, बड़े बंगलों में घूमेंगे, ऐश करेंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि जिहाद की मानसिकता ऐसी है कि आप 2 टुकड़े फेंकेंगे तो वो एक टुकड़ा आपको
गोली से, बारूद से ध्वस्त करने में लगाएंगे। और आपको उस शत्रु की मानसिकता से अवगत होना चाहिए। आप ये नहीं गिन सकते कि 6 महीने पहले पत्थरबाजी कितनी थी और आज कितनी है। जिहाद को आप क्रिकेट के स्कोर की तरह नहीं नाप सकते। अमेरिका पर एकमात्र बड़ा आतंकवादी हमला 9/11 को हुआ था। 22 साल से कोई हमला नहीं हुआ है। तो क्या अमेरिका यह माने बैठा है कि जिहाद खत्म हो गया? पिछले साल उनका होमलैंड सिक्योरिटी पर बजट आज तक का सबसे बड़ा बजट था। लेकिन हम क्यों कभी कभी इस लोभ में कि हम दिल जीतें, खुशामद करें और जिहाद को थोड़ी जमीन देते हैं। सबसे बड़ा इशू इजराइल का, अगेन गाजा इजराइल के नियंत्रण में था। 2005 में उन्होंने दे दी, उसको कहते थे लैंड फॉर पीस अकॉर्ड, कि हम शांति के लिए एक फिरौती चुका रहे हैं। गजा में आने दिया, कहा हम अपनी 21 बस्तियां उन्होंने हटाई वहां से। हजारों इजरायलियों को घसीट के निकाला, जो नहीं निकलना चाहते थे उनको भी बाध्य किया, यहूदियों को बाहर निकलिए, क्योंकि हमने ये फिलिस्तीनियों को देना है लैंड फॉर पीस अकॉर्ड में। उसी स्थान को हमास ने घेर लिया 1.5 साल के अंदर अंदर, और वो लैंड फॉर पीस नहीं, वो आतंक का अड्डा बना, जहां फिर कतर के करोड़ों डॉलर गए और सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें बनी, जो आज उस जिहाद को जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो राष्ट्रवाद केवल एक नारा नहीं हो सकता, वो आपकी नीतियों में झलकना चाहिए, आपके निर्णयों में झलकना चाहिए। और सबसे बड़ा निर्णय जो अभी रुका हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यूसीसी आए जब आए, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बहुत गाजे बाजे के साथ संविधान में लाया गया था, वो लागू कब होगा? ये देश, राष्ट्रवादी देश, राष्ट्रवादी शक्तियां जिन्हें आप पर भरोसा है, इंतजार कर रही हैं कि जो हजारों शरणार्थी इस देश में, हिंदू सिख शरणार्थी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आकर के आज भी नागरिकता के लिए आवेदन तक नहीं दे पा रहे हैं, वो दें। ये राष्ट्रवाद का तकाजा है, इस देश का तकाजा, इस देश की सांस्कृतिक पहचान का तकाजा है, पूरा होना चाहिए। राष्ट्रवाद केवल एक नारा नहीं, एक मुद्दा नहीं, आपकी नीति और निर्णयों में क्रियान्वित होता दिखना चाहिए। धन्यवाद। कपिल जी, इजराइल हमास की बात हो रही है,